तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में मंगल और शुक्र के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके मेष लगन की कुंडली हो और आपके नवम भाव में मंगल और शुक्र का युति बन रहा है, तब आपके लिए ये कंजक्शन कैसा रह सकता है, किस प्रकार के रिजल्ट इस कंजक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए धनु राशि है और धनु राशि में ये दोनों ही ग्रह अगर स्थित होंगे तो मंगल के लिए ये उनके मित्र बृहस्पति की राशि है, तो आपको बृहस्पति को जरूर यहाँ देखना पड़ेगा। बट मुख्य रूप से ये कंजक्शन का यहाँ होना आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्ट करेगा, या जहां आपका जन्म हुआ है वहां से कम आपको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, ऐसी संभावना बनेगी। अब शुक्र यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी होकर स्थित हैं, तो जीवन साथी जो है आप अपनी पसंद से चुनेंगे और जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है। जीवन साथी की तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट प्राप्त होता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी धन और लग्जरी और अपने जीवन साथी को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, और मंगल हमेशा एक्साइटमेंट देता ही है, तो आपको धन और लग्जरी प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको विदेश यात्रा करना आसान होगा, विदेश में कोई स्टडी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हो तो वो आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ देखिए अब आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज हैं मंगल के। मंगल के शुक्र जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी धन और संपत्ति पाने को लेकर, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी। तो ये कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ आपको अक्सर मनमुटाव करवा सकती है, ये इसलिए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रह सकती है, आप में थोड़ी कामुकता भी रह सकती है। हालांकि राशि धनु है तो ये कंजक्शन आपको दूसरे धर्म दूसरी संस्कृतियों के बारे में जानने और आध्यात्म में भी उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकेगा। यहाँ पर अब अगर मान लो बृहस्पति का संबंध इन दोनों से बन जाता है तो कुछ हद तक आपके स्पिरिचुअलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और जो आपको जीवन साथी आएगा आपकी लाइफ में वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। लेकिन ये कंजक्शन आपको बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राएं करवा सकता है। जीवन साथी के आने के बाद भी आपका लक काफ़ी ज़्यादा आपको फेवर करेगा और विदेश यात्रा का मौका भी आपको मिल सकता है। तो हमेशा एक तो ये कंजक्शन आपको नॉलेज गेन करने में मदद करेगा, साथ साथ में आपके एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। यहाँ मंगल होने की वजह से निश्चित रूप से आप अपने काम पे जितना अधिक फोकस करेंगे उतना ही अधिक आप प्रगति भी करते चले जाएंगे। मंगल आपके चार्ट में लग्नेश और आठवें भाव के स्वामी हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होने की वजह से आप उच्च अध्ययन में कितना भी आगे तक जा सकते हैं। आप जो भी टारगेट जीवन में लेकर चलेंगे, चाहे वो उच्च अध्ययन से संबंधित हो, धन लग्जरी से संबंधित हो, या किसी भी रिलेशनशिप को लेकर भी हो, ऐसे में आपके लिए वो पर्टिकुलर टारगेट प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। यहाँ अब डिपेंड ये करता है कि आप अपना एफर्ट कितना लगा सकते हैं। मंगल यहाँ पर शुक्र के साथ स्थित है। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी हैं, तो इन दोनों भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मंगल एक फायरी प्लैनेट है। फायरी प्लैनेट होने की वजह से मंगल हमेशा आपको फोर्स करेगा शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए। तो निश्चित ही आपको धन लग्जरी और जीवन साथी का अच्छा साथ या जीवन साथी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाने के लिए एक बहुत अच्छा कंजक्शन हम इसको मान सकते हैं, या इस प्रकार से आप इस कंजक्शन से कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। बट मोस्टली ये कंजक्शन आपको ट्रेवल करवा सकता है ज़्यादातर समय आपको खुद का एफर्ट करवा सकता है। खुद के एफर्ट से आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे। ये कंजक्शन की वजह से आपको छोटी आयु में ही या आपको लगभग मिड एज में अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। पर्पज़ कोई भी हो सकता है, आपका स्टडी पर्पज़ हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसी स्टडी हो सकती है आपकी जो आप स्पेशली कोई रिसर्च वगैरह अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे मेनली आपको घर से दूर रहना, घर से दूर जाना, और इवन कभी कभी आपकी जो दूसरे संस्कृतियां हैं या दूसरे जो धर्म हैं, जो विदेशी संस्कृति या विदेशी धर्म है, उनमें बहुत ज़्यादा रुचि ये डेवलप करेगा। इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने समझने की प्रवृत्ति भी डेवलप करेगा, और आपकी आक्रामकता को यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा मंगल। तो ये कभी कभी जीवन साथी के साथ कुछ हद तक असंतुष्टि भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि शुक्र साथ है, और शुक्र साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक एक्साइटमेंट होगा जीवन साथी को लेके वो बहुत ही हाई रहेगा। तो जीवन साथी से यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ही बढ़ी हुई रहेंगी। यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा कि मंगल क्या अस्त तो नहीं है, क्या मंगल वक्री तो नहीं है। अगर मंगल अस्त या वक्री हो जाते हैं तो उस केस में मंगल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव शुक्र पर डाल पाएंगे। शुक्र लेकिन यहाँ पर मंगल से जरूर प्रभावित होंगे, और जितना अधिक शुक्र आपका प्रभावित होगा उतना ही अधिक आपका रिलेशनशिप प्रभावित होगा। आपकी लग्जरी को लेकर जो सोच है, धन को लेकर जो सोच है वो प्रभावित होगी। यहाँ पर अब लेकिन ऐसा जातक है वो हो सकता है कि घर पे बहुत ही कम समय स्पेंड कर रहा हो, ज़्यादातर वो ट्रेवलिंग कर रहा हो, और उसको घूमना फिरना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। हालांकि इस कंजक्शन पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि या संबंध अगर बन रहा है तो उसका प्रभाव भी अवश्य ही आपको देख लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो मंगल है वो आठवें भाव के भी स्वामी, आठवें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको रिसर्च या कोई अकल्ट से जुड़ा हुआ कोई पर्पज़ है आपका, और उसके लिए आप विदेश जाना चाहते हैं या इवन विदेश में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी ये स्थिति है।
यहाँ से अगर हम मंगल की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे तो मंगल आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव पर जब मंगल दृष्टि डालेंगे तो ये आध्यात्म की तरफ आपको रुझान देगा और आपको विदेश में सेटल होने या विदेश यात्रा करने के लिए मंगल सपोर्ट करेंगे। लेकिन मंगल यहाँ है तो ज्ञान प्राप्ति बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, धन और लग्जरी प्राप्त करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ जीवन साथी की तरफ से जो आपको मदद मिलेगी विवाह होने के पश्चात, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, लेकिन आप अपनी पसंद से जीवन साथी को चुनेंगे और आपकी बहुत डिफरेंट डिमांड्स हो सकती हैं अपने जीवन साथी से। फिर इन दोनों की ही सम्मिलित रूप से दृष्टि पड़ेगी आपके कहीं ना कहीं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करने में मदद करेंगे और आपके टैलेंट को लगातार बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, मंगल आपको थोड़ी ज़्यादा कामुकता और आक्रामकता देंगे, जिसकी वजह से कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होने के चांसेस या उनसे भयंकर असंतुष्टि उत्पन्न होने के चांसेस हैं। मंगल की दृष्टि जो थर्ड हाउस पर पड़ रही है, भाई बहनों का और रिश्तेदारों का आपको बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना एफर्ट लगा सकेंगे धन और लग्जरी पाने के लिए। मंगल का दृष्टि उसके बाद आपके फोर्थ हाउस पर रहेगा, जहां मंगल अपने नीच के घर पर दृष्टि डालेंगे। यहां थोड़ा सा कभी कभी फैमिली से या तो छोटी आयु में दूर जाने की वजह से या फैमिली के साथ किसी भी प्रकार से आपको मनमुटाव जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर आप जितना अधिक अपने घर से दूर जाएंगे, दूर रहेंगे या विदेश में सेटल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये कंजक्शन फेवर करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे आपको बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है, बृहस्पति के संबंधों को भी देखना चाहिए कि बृहस्पति इन दोनों से संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं और बृहस्पति आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। लेकिन मुख्य रूप से ये कंजक्शन आपको दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा लाइफ में, जहाँ पर एक आध्यात्मिक पर्पज़ के लिए भी और एक बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी के लिए भी। तो दोनों ही मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाले हैं। अब किसी भी अन्य ग्रह का अगर इन दोनों से संबंध बनता है तो रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो सकते हैं।